आपके 7 शरीर हैं। तो ये सातों शरीरों में बोल दिए जाते हैं कि ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर तुरीय शरीर है, फिर आत्म शरीर है, फिर ब्रह्म शरीर है और निर्वाण शरीर है। ऐसे 7 शरीर बोल दिए जाते हैं। तो खंड खंड में जो की जाती उसे हम साधना, तरह से आपके 7 शरीर हैं। तो तरह से आपके 7 शरीर हैं। तो ये सातों शरीरों में बोल दिए जाते हैं कि तरह से आपके 7 शरीर हैं। तो ये सातों शरीरों में बोल दिए जाते हैं कि ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर तुरीय शरीर है, फिर आत्म शरीर है, फिर ब्रह्म शरीर है और निर्वाण शरीर है। ऐसे 7 शरीर बोल दिए जाते हैं। तो खंड खंड में जो की जाती उसे हम साधना कहते हैं। और कोई भी कर्म है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज आप जो दीक्षा लेने जा रहे हो वो तो महत्वपूर्ण है ही। क्यों लेने जा रहे हो और कैसे करोगे, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितना भी कर्म है, आप कुछ भी करते हो कर्म है। मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो यह भी एक कर्म है, आप भोजन कर रहे हो यह भी कर्म है, भोजन छोड़ दीजिए उपवास करिए यह भी कर्म है, आप सोते रहिए कर्म है, जाग जाइए ये भी कर्म है, दौड़ते रहिए कर्म है, खड़े हो जाइए ये भी कर्म है। ये सारे कर्म हैं जो आप करते हैं और हर कर्म का भोग आपको भोगना है, ये तय है। क्यों भोगना है? क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, तो जो भी आप करेंगे उसका भोग निश्चित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का भोग हमें ना भोगना पड़े? ऐसा क्या करें? तो इसके लिए बहुत सीधा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी हम करें, कर्ता के भाव से जब हम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो इसका भोग तय होता है। ठीक है, आप देखते हो ना, जब आप आते हो दरबार, आप बोलते हो कि गुरुदेव आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हो गए, हम मरने से बच गए। तो हमारा, आप पूरी बात नहीं कह पाते, मैं बोलता हूं तुरंत, सब बाबा और माँ करते हैं। बोलता हूं, सुनते हैं आप? इससे क्या हुआ? हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने कुछ नहीं किया तो मेरा कोई भोग तय नहीं हुआ। ठीक? और जहां हम कहते हैं हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हमने ठीक किया, अच्छा किया भाई, हमने तुम्हारा ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तुमको अच्छा तो किया, ये मेरा भोग तय हो गया, क्योंकि हम कर्ता हो गए। हमने मान लिया गहरे में कि हमने किया है, स्वीकार कर लिया मेरे मन ने, तो फिर हम कर्ता हो गए। जब कर्ता हो गए तो भोग तय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे दर्शन में, भगवान श्री कृष्ण ने कभी साधना नहीं की। कभी पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई साधना की कहीं जाके जंगल में बैठ के? नहीं की। उनकी साधना सबसे बड़ी क्या थी? अकर्म। उनकी साधना थी अकर्म। लेकिन अकर्म जो है साधना नहीं है, ये उपासना है। साधना वो है जो खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है कि मैं तो हूं ही, अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक। तो साधना खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है। जैसे अभी हम कहें कि आपके साथ एक सज्जन आए थे, वहाँ उनका क्या नाम था, तो आप कहोगे अरे याद बहुत आप करो, खोपड़ी खुजलाओगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, मत्था ठोकोगे, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बहुत कष्ट। जितना कोशिश करो उतना भूलते जाओगे। ये भी अद्भुत है, जितना कोशिश करोगे उसका नाम याद करने की, उतना भूलते भी जाओगे। तो यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं। आपको ये भी याद है कि आपको याद है उसका नाम, और आप भूल भी गए हो। दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दो में झगड़ा चल रहा है। अद्भुत है। कहते हो जीभ में रखा है नाम, बस बाहर नहीं आ रहा है, यहाँ पे है बस बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब आपको ये पता है कि याद है, निकल नहीं रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर नहीं निकलता, आप उसके तल में नहीं पहुंच पाते जहां पर चीज है,
और तल में नहीं पहुंच पाने के कारण वो बाहर नहीं आ पाती, वो दोनों तल टूट जाते हैं। ऐसे 4 तल हैं, कहने के लिए 4 तल हैं, वो बाकी तो कुआं तो कुआं है, उसमें काहे का बीच में है, वो बीच का भाग, वो कहते कुएं का मध्य भाग, कुएं का ऊपरी भाग, कुएं के नीचे के भाग, कुएं के पानी के नीचे के भाग, ऐसे बांट दिए 4। अब कुछ ही बांट दो, लेकिन कुआं तो कुआं है, गहराई तो एक ही, गिरा हो झम से पानी में। तो ऐसे नाम तो तमाम दे सकते हैं, लेकिन उपासना पद्धति भगवान श्री कृष्ण की जो थी वो उपासना पद्धति थी, इसलिए कभी कोई साधना नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका सारा जोर अकर्म पे था। जो भी करते थे वो अकर्म, मैंने किया ही नहीं। और जब इस अवस्था में आप पहुंचना हो आपको, धीरे 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 करके संपूर्णता में, तो वो स्मरण है। जैसे यहाँ बैठे आप जितने लोग हो, आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए, होगा भी आश्चर्य भी, जितने लोग आप बैठे हो, जितने भी यहाँ और जितने पृथ्वी पर मौजूद हैं मानव, लगभग 750 करोड़ मानव है, स्त्री पुरुष बच्चों बुजुर्ग के रूप में, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है। बस क्या है, भूले हुए हैं। कैसा भूले हुए हैं? बस जुबान पे बाहर नहीं निकल रहा है। तो परमात्मा तो हैं आप, लेकिन जिस दिन जुबान से निकल के बाहर आ गए आप परमात्मा हो जाते हैं। विस्मरण हो गया है केवल, विस्मरण, इसी को विस्मरण, विस्मरण, इसी जो शब्द है विस्मरण, विस्मरण शब्द का अर्थ यह है भूल गए ऐसा नहीं है, याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है, विस्मरण का यह अर्थ है। समझ रहे हैं? विस्मरण शब्द का अर्थ है कि हमें याद तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। एक जो स्मरण आप करते हैं और पूरी तरह स्मृतिहीन हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, वो अलग बात है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन ये विस्मरण है। तो ऐसे ही हम भूल गए हैं कि हम परमात्मा हैं। अकर्म करते करते एक दिन आपको इस चीज का जब जानकारी हो जाती है कि तल से जुड़ जाते हैं, गहरे वाले तल में नीचे, ऊपर का तल सबसे नीचे वाले तल में जुड़ जाता है जब, तो उसको पूरा दिख जाता है। तो ये नहीं कहता है कि हम इस सृष्टि का अंश हैं, वो कहता है मैं ही सृष्टि हूं। फिर वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं टोटल हूं, टोटल का अंश नहीं हूं, पूरा हूं मैं। तो वो स्मरण आ जाता है आपको। जैसे स्मरण आया तो वो सारी जितनी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की वो आपके पीछे लग लेंगी, सब आपके साथ चलेंगी, क्योंकि आपको स्मरण हो गया है। आपका ऊपर का तल नीचे के तल दोनों जुड़ गए हैं, पूरी यात्रा चल रही है ऊपर से नीचे। अभी आपकी यात्रा खंड खंड में है, एक शरीर, एक चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ऐसे चलेंगे आप। लेकिन जिस दिन आप मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आप जुड़ जाते हैं, क्षमा करिएगा, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक आप जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको पता लगता है कि आप परमात्मा हो, क्योंकि आपको सारा स्मरण हो जाता है, सारा कुछ सब याद आ जाता है। और याद आते ही सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ आपके स्मरण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप भूले हैं इसलिए आपको पता नहीं। आपको याद होगा एक जिक्र है रामायण में कि भगवान श्री राम जब जाना चाह रहे थे, किसी दूत को भेजना चाह रहे थे लंका, कैसे जाए, कोई पुल नहीं, कोई जहाज नहीं। तो हनुमान जी को तैयार किया गया, उनके जो जामवंत जी थे और सब लोगों ने, नल नील सब लोगों ने, उनको याद था कि ये उड़ सकते हैं, हनुमान जी को याद नहीं था। उनसे कहा गया तुम जाओ लंका, बोले हम कैसे जाएंगे, बोले तुम उड़ सकते हो। तो वो भूले हुए थे, भूले थे। ये प्रकरण याद है आप लोगों को? तो उनको याद दिलाया जाता है, अरे आप तो उड़ सकते हो भाई। फिर अच्छा, तो जब उनके आखिरी तल से ऊपर का तल जुड़ा तो उनको शक्तियां प्रकट हो गई सारी। तो हनुमान जी लंका पहुंच गए उड़ के। बाकी लोग नहीं अपने तल को जोड़ पाए तो पुल बना के गए, अपने को नहीं जोड़ पाए, उड़ के नहीं जा पाए। तो ऐसे शक्तियां सभी में रहती हैं, सभी के आसपास रहती हैं। पात्र चाहिए,
जब आप में पात्रता आती है तो शक्तियां स्वतः ही आपके द्वारा कार्य करती हैं। इस दरबार में आप देखते ही हैं बाबा और माँ की, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियां, और उनके साथ जितनी भी ब्रह्मांड की जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सब इस दरबार में सक्रिय रहती हैं। यहाँ हम अपने दरबार के साथियों के साथ, जो इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े दरबार हैं, हर 2-4 दिन में 6 दिन में उनकी शुद्धि सफाई करते रहते हैं। हम यहीं बैठ के या वहाँ जाके करते हैं जब माँ आदेश देती है कि वहाँ तुम्हें जाना है और वहाँ ये स्थापना करनी, इनकी पुनर्स्थापना करनी है, इस माँ की या देवी की वापस, वो है नहीं स्थान पे, तो इसलिए हम जाते हैं। वहाँ कोई हम कुछ मांगने नहीं जाते हैं। माँ ने इतना भरा हुआ कि यहाँ देने के लिए हम तो निकालते कि दे आ जाए और दिया जाए और दिया जाए और लौटाया जाए, और दरबार के भक्त, बाबा माँ के भक्त और सुखी हों और संपन्न हो और समृद्ध हों। ये देने वाला दरबार, तो मांगने नहीं जाते, शुद्धि सफाई के लिए जाते हैं। वो लोग सोचते हैं ना गुरु जी कहाँ जाते हैं, लगता है कोई सिद्धि विद्धि करने जाते हैं क्या। हम कोई सिद्धि विद्धि करने नहीं जानते और ना हम कोई सिद्धि जानते हैं, ना हमें कोई तंत्र मंत्र पता है, ना हम कोई जादू टोना जानते हैं। कभी आपने मुझे कोई एक मंत्र पढ़ते हुए देखा हो तो बताइए। मैं तो बोलता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, बोलूँ क्या मैं कुछ नहीं पता। तो वो सब इच्छा पे चलता रहता है, हम भी बोलते रहते हैं, अपना होता रहता है। वो कैसे होता पता नहीं, वो सब बाबा माँ करते हैं। तो हमारा काम तो बोलना है, आपको देख के द्रवित हो जाते हैं। हम कहते हैं भाई इनका रोग हटा दो, हट जाता है। अब इसे हमारा कोई दोस्त तो नहीं, हम तो अकर्म वाले पे हैं, हमने किया ही नहीं, हम करते ही नहीं, हम तो बोलते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। तो हम तो आनंद में आते हैं आपके साथ। बढ़िया सोफा है, थोड़ा आरामदायक, अपना आ गए और बैठ गए, जम गए सुबह से लेकर रात तक, और शाम तक मस्ती की आपके साथ, चले जाते हैं। आप भी आनंद में आते हैं, हम भी आनंद में चले जाते हैं। आप कहते हो हम ठीक हो गए, तो हमको लगता है कि हम ठीक हो गए, अच्छा लगता है। तो ये दरबार की आपकी शक्तियां हैं। तो जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो, इसका जो सबसे बड़ा कार्य है, इसी जन्म का नहीं, आप अगले भी आपके जो जन्म हैं वो भी आपके अच्छे हों, और आप पूरी तरह से पवित्रता के साथ अगला जन्म आपका हो, जहाँ पर आप जो एक कष्ट भोग रहे हैं इस समय, ये कष्ट ना भोग करके और आप दूसरों के कष्ट भी दूर कर पाएँ, उस वाली अवस्था में जाने का प्रयास है। इस दीक्षा के बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं, जो समयाभाव में बहुत ज़्यादा आप उससे चर्चा नहीं कर सकते, कभी करेंगे चर्चा तो वो भी लाभदायक रहेगी, आपको समझ में आएगा। केवल आप एक बात समझिएगा, हमेशा जब भी शरीर में कोई कष्ट आए, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी शरीर में कोई कष्ट आए तो सीधे एक जगह दिमाग लगाना कि हमारा कोई भोग है जो प्रकट हो रहा है, ठीक है। और जब आपकी मंत्र दीक्षा हो जाएगी और आप इसको सिद्ध कर लेंगे या नहीं भी सिद्ध कर पाएंगे, आप केवल उसकी कल्पना करके कि मेरा ये रोग, ये मेरा जो भोग या मेरी समस्या आ गई, खत्म हो जाए, और ये जाप आप करते रहेंगे, वो समस्या भी गायब हो जाएगी, एकदम से दिखेगी नहीं कहाँ गई। वो समस्या इसलिए गायब होगी क्योंकि वो भोग नष्ट होगा आपके जप से, जिसके कारण कष्ट आया है, समस्या आई है, तो भोग नष्ट हो जाएगा, तो समस्या अपने आप चली जाएगी। दरबार क्या करता है, आपके जो कर्म भोग हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, तो आपके कष्ट चले जाते हैं। कष्ट आते हैं आपके भोगों को आप भोग पाओ, भोग करके आप शुद्ध हो जाओ, आपका अगला जन्म अच्छा हो, समझ रहे हैं, इसलिए आते हैं। जैसे बैंकों का कर्जा है, अदा कर लिया अच्छे से तो अगली पीढ़ी को दिक्कत नहीं होती, नई अगली पीढ़ी भरती है उसको बैंकों में। तो आपके पास जो भी अपने कर्म भोग नष्ट कर लिए तो आपसे नष्ट हो गए और आपकी अगली पीढ़ी को भोगने नहीं पड़ते। नहीं, डीएनए में एक होने के कारण पिछले चाहे 100 पीढ़ी के कोई पूर्वज, उसका कोई किया गया लेखा जोखा है, उसको आपको भोगना पड़ता है। चाहे वो गरीब की हाय हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कोई दोष हो, चाहे किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य हो, तो उसका भी आपको मिलता है यश और भोग मिलता है। तो इसलिए इस दीक्षा का बहुत महत्व है, और दरबार से आप जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े रहते हैं, और आपको एक बड़ी सुरक्षा मिलती है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार
ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।